अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी। अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, बंगाल पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बंगाल में जो हालात पेश आए पंचायत चुनाव को लेकर के, दंगा फसाद हुए, यहाँ तक कि मर्डर हो गए, उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया, जिस तरह के मामला पेश आए ये जो है छुपी हुई बात नहीं है। और बंगाल चुनाव इस सारे दंगाओं की वजह से भी जाना पहचाना जाता है। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं बंगाल में, वो सारे सही सलामत से चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव के रिजल्ट की बात करेंगे और एग्ज़िट पोल की बात करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यकीनन एग्ज़िट पोल के हिसाब से कितनी सीटें मिल रही है। बहुमत की बात अगर हम करें तो बहुमत के हिसाब से फ़िलहाल बहुमत जो है वो TMC के पास जाता हुआ नज़र आ रहा है। TMC सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी पंचायत चुनाव में बंगाल में बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ की बात हम करें तो बीजेपी भी पूरी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में थी और चुनाव लड़ी है बीजेपी के उम्मीदवार। और दंगा और लड़ाई जो हुआ अक्सर बीजेपी और TMC के बीच में हुआ है, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता और TMC के कार्यकर्ताओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जो चुनाव के मैदान में थे, इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 30 यानी कि 35 से 38% उम्मीदवारों की जीतने की खबरें आ रही है। कम से कम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 22 उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं इस चुनाव में। अब देखने वाली बात यहाँ ये होती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं वो पंचायत चुनाव में कितने परफॉर्मेंस कर पाते हैं और कितने चुनाव जीत पाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात सही है कि MIM जो है छोटी सी संगठन के साथ एक कमज़ोरी के साथ चुनाव लड़ी, क्योंकि इनका संगठन अब तक बंगाल में उस तरीके के मजबूत नहीं हुई है जहां वो TMC के मुकाबले पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और उसके बाद दांत खट्टे कर दिए अखिलेश यादव के और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके नुमाइंदे चुनाव जीत करके आए, जिसमें 85 से 88 उम्मीदवार जीत करके आए थे। बंगाल के इस पंचायत चुनाव के बाद यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती प्रदान होगी और उनके संगठन मजबूत होंगे। निचले स्तर पर जो उनके पंचायत के प्रधान होंगे, समिति होंगे या वार्ड के नुमाइंदे होंगे, ये जीतने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूत बन करके उभरेगी, ये भी बात तय है। यूँ तो बंगाल पंचायत चुनाव हो या बंगाल विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, बंगाल में किसी तरीके भी चुनाव हो, ख़तरा तो हमेशा लगा रहता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहेगा, जिस तरीके से पंचायत चुनाव में देखने को मिली है। आखिर बंगाल के लोग क्यों इस तरीके से जो है चुनाव में एक दूसरे के प्रति कितना बड़ा दुश्मन बन जाता है, शायद भूल जाते हैं कि जमहूरी मुल्क है, हर 5 साल के बाद बदलने का मौका है। जनता सिर्फ 5 साल के लिए मौका दिए हैं इसको, अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो या जीतेंगे तो। लेकिन बंगाल की चुनाव एक अलग रुख, अलग मोड़ पे बन जाती है। ऐसा लगता है कि बंगाल के भविष्य का नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के भविष्य का फैसला हो रहा है। लोग जान पर मारो मरने पर तुले रहते हैं और इसका कारण यह कि उत्तर दिनाजपुर में एक प्रधान के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया था चुनाव में। कहीं डब्बा को तोड़ दिया गया, कहीं पोलिंग बूथ को उजाड़ दिया गया। इन सारे मामला जो है बंगाल में पेश आते रहते हैं। दोस्तों, इस पर आपके कमेंट रहना हम बेहतर समझेंगे। आप अपनी ज़ाती राय और कमेंट करके हमें इस बारे में बताइए कि आपकी इस पर क्या राय और प्रतिक्रिया है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कितनी सीटें आ सकती हैं। नए दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।